नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंशिता जैन। आप सभी का स्वागत है समयदर्शी न्यूज में। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ पर्युषण पर्व के बारे में। पर्युषण पर्व जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसे श्वेतांबर संप्रदाय के लोग 8 दिन यानी कि अष्टावक्र पर्व और दिगंबर संप्रदाय के लोग 10 दिन यानी कि दक्ष लक्षण पर्व के रूप में मनाते हैं। दक्ष लक्षण पर्व के 10 दिनों का विशेष महत्व होता है और हर दिन एक विशेष गुण या सिद्धांत का पालन करने के लिए समर्पित होता है। आइए जानते हैं पर्युषण पर्व के 10 दिनों का महत्व। पहला दिन उत्तम क्षमा। इस दिन को उत्तम क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्यक्ति को हर जीव के प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए। क्षमा हमें क्रोध और द्वेष से मुक्ति करती है और आत्मा की शुद्धि से सहायक होती है। दूसरा दिन उत्तम मार्दव यानी कि मृदुता। दूसरे दिन को मृदुता या विनम्रता का दिन कहा जाता है। इस दिन व्यक्ति को अहंकार और अभिमान से मुक्त रहकर विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। मार्दव का अर्थ है नम्रता से अपने स्वभाव को सजाना। तीसरा दिन है उत्तम आर्जव यानी कि सादगी। इस दिन सादगी और सरलता का पालन करना चाहिए। आर्जव का मतलब है सीधेपन और छल कपट से मुक्त रहना। यह गुण हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। चौथा दिन है उत्तम शौच यानी कि पवित्रता। चौथे दिन का महत्व आत्मा और मन की पवित्रता में है। इस दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए। शौच का अर्थ है अशुद्ध विचारों और कर्मों का परित्याग। पांचवा दिन है उत्तम सत्य। पांचवें दिन सत्य का पालन करने का दिन है। इस दिन व्यक्ति को सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। सत्य धर्म का प्रमुख आधार है। छठा दिन उत्तम संयम। छठे दिन को उत्तम संयम के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्यक्ति को इंद्रियों का संयम रखने और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करना चाहिए। संयम से आत्मा की उन्नति होती है। सातवां दिन है उत्तम तप। सातवें दिन को तप का दिन कहा जाता है। इस दिन व्यक्ति को कठिन साधना, उपवास और ध्यान के माध्यम से आत्मशुद्धि का प्रयास करना चाहिए। तप का उद्देश्य आत्मा को पापों से मुक्त करना है। आठवां दिन है उत्तम त्याग। आठवां दिन त्याग का होता है। इस दिन व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं और सांसारिक सुखों का त्याग कर आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। त्याग हमें अहंकार और लोभ से दूर रखता है। नौवां दिन है उत्तम अकिंचन अपरिग्रह। नौवां दिन अपरिग्रह या अकिंचन का दिन है, जिसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की आसक्ति या संग्रह की भावना से मुक्ति। इस दिन हमें सभी प्रकार की ममता और लोभ का त्याग करना चाहिए। 10वां दिन है उत्तम ब्रह्मचार्य। 10वां और अंतिम दिन ब्रह्मचार्य का होता है। इस दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक पवित्रता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का अर्थ है काम वासना और इंद्रियों के नियंत्रण का अभ्यास करना। सारा केसर महके तीनों लोक में खुशियाँ चहके, मन मेरा बहके जोर से कह के पर्युषण फिर लौट के आए, चारों दिशाएं झूम के गाए, कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए, अंबर से कोई नाद बजाए, ईर्ष्या जलन और बैर का कोई अंत हुआ हो, जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो, जैसे दिल से दिल की बात हुई हो, जैसे फूल खिले हो, जैसे कोई वीर का जन्म मनाए। कैसी मीठी वाणी थी वो वीर की कहानी थी, जो कल्प सूत्र में अब मैंने जाना है। वीर को पाना है, वीर की धुन में ही राग लगाना है। यूं तो हजारों देख है अवसर पर, अब लगता है पर्व अगर है तो बस है पर्युषण। त्याग तपस्या इतनी कठिन मैंने कभी नहीं देखी, दिल से बताऊं तुम्हें इतनी सरलता, इतनी समता, ये कोमलता। जैन धर्म किस्मत से मिला है, महावीर की राह पे चलने का मौका मिला है। अब मैंने जाना क्षमादान का पुण्य मिला है, क्षमादान का पुण्य मिला है, क्षमादान का पुण्य मिला है। तो 10 लक्षण पर्व के ये 10 दिन आत्मा की शुद्धि, आत्मानुशासन और जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाते हैं। यह पर्व हमें संयम, त्याग और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है और जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का महत्व समझाता है। तो दर्शकगण, आप लोगों ने जाना ये पर्युषण पर्व के 10 लक्षण के महत्व के बारे में कि क्यों ये इतना जरूरी है जैन धर्म के लिए और इस पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है।
अब अंशिता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जिनेंद्र। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।